Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with language. तो कैसे हैं सारे बच्चे? सब बढ़िया हैं? चलो जल्दी से आ जाओ. हाँ जी, तो देखो हमारी जो है एक पोएट्री है जिसका नाम है फॉग. ठीक है, ये वाली पोएट्री जो है हम करने वाले हैं. फॉग का मतलब क्या होता है? फॉग का मतलब हो गया धुंध, कोहरा, जो ज़्यादातर हमें कब देखने को मिलता है? सुबह के टाइम, और मोस्टली सर्दी में हमें बहुत देखने को मिलता है. तो उसके बारे में एक छोटी सी पोएट्री है, 4 या 5 लाइन की. बहुत छोटी सी पोएट्री है. इवन मैं ये कह सकती हूँ कि शायद ये सबसे छोटी पोएट्री है ना, आपके पूरे सिलेबस की सबसे छोटी पोएट्री है ये. जो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कार्ल सैंडबर्ग द्वारा. ठीक है, ऑथर्स का नाम ज़रूरी होता है, आपको बार बार बोलती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ऑथर का नाम ध्यान रखना कि फॉग के ऑथर का नाम क्या था? कार्ल सैंडबर्ग. चलो अब पोएट्री स्टार्ट करते हैं. देखो इतनी सी पोएट्री है ये, इतनी सी. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. तो देखो यहाँ पर जो फॉग है उसको किससे कंपेयर किया गया है? यहाँ पर फॉग को एक बिल्ली से कंपेयर किया गया है. क्योंकि देखो आपको क्या होता है, बिल्ली जो होती है ना, जब वो आती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो आ रही है ना. ऐसा होता है कि बिल्ली क्या होती है, वो ऐसे आती है कि उसकी आवाज़ ही नहीं होती, उसके आने का पता ही नहीं चलता. तो फॉग को भी ऐसा ही बताया गया है कि भाई फॉग जो है ऐसे आता है कि पता ही नहीं चलता कि वो कब आ भी गया. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. अब देखो कैट जो होती है वो कैसे बैठती है? कैट कैसे बैठती है? ऐसे दोनों पैर और जो उसके हाथ हैं वो ऐसे मोड़ कर बैठती है ना, और वो वहाँ पर बैठ के सब कुछ देख रही होती है. वैसे ही फॉग भी जो होता है काफ़ी देर तक ठहरा हुआ रहता है पूरी सिटी के ऊपर, हर जगह के ऊपर, और फिर फाइनली क्या होता है, वो मूव ऑन कर जाता है, आगे बढ़ जाता है. जैसे बिल्ली बैठे बैठे बोर हो जाती है तो वो आगे बढ़ जाती है. बस इतनी छोटी सी पोएट्री है, तो कुछ इसमें मीनिंग नहीं है. इसमें सिर्फ सिंपल सा जो है फॉग को एक कैट से कंपेयर किया गया है और फॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं. ठीक है, अब इसकी समरी देखो. द पोम फॉग इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग. किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल सैंडबर्ग द्वारा लिखी गई है. Among his many collections of the poem, The Fog is the shortest poem. देखो उनका जो भी कलेक्शन है अभी तक, कार्ल सैंडबर्ग ने जितनी भी पोएट्रीज लिखी हैं उसमें सबसे छोटी पोएट्री यही है. ठीक है, फॉग ही है. He presents a powerful image of life through a metaphorical cat. यहाँ पर उन्होंने देखो क्या किया है, कैट को एक मेटाफोर की तरह यूज किया है. मेटाफोर का मतलब क्या होता है? मेटाफोर का मतलब दो जो चीजें सिमिलर नहीं है उनको क्या करना, कंपेयर करना इनडायरेक्टली. ठीक है, तो यहाँ पर कैट से उन्होंने जो है कंपेयर किया है. He gives a wonderful comparison between the fog and a kitten. यहाँ पर वही उन्होंने कंपेयर किया है फॉग को किटन से. When it arrives, it is so slow that you already notice it until you see or feel it. The same happens with the fog. ठीक है, वही वाली बात जो मैंने बताई कि बिल्ली के आने का आपको पता ही नहीं चलता, वैसे ही फॉग जो होता है उसके भी आने का हमको पता नहीं चलता है. The same happens with the fog. Nobody can predict about the arrival of fog. हम पता भी नहीं लगा सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते. Next, he says that the fog has covered the whole of the city and harbor, and it appears as if it is sitting by folding its legs and looking around just the way a cat does when it sits on the haunches and looks around. ठीक है, यहाँ पर वापस से कैट से ही कंपेयर किया गया कि फॉग जो है वो पूरी सिटी, पूरे हार्बर, पोर्ट वगैरह, बंदरगाह वगैरह जो है उसको अच्छे से कवर करके बैठ जाता है, जैसे कि एक बिल्ली आकर बैठ जाती है अपने हाथों और पैरों पर और आसपास देखने लगती है. Fog causes many hurdles and incident, but it does not stay at one place for a long time. अब क्या होता है, इसी कोहरे की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन वो एक जगह नहीं टिकता और वो मूव करता जाता है. तो एक छोटी सी पोइट्री है सिर्फ फॉग के बारे में. ओके, चलो इसके वर्ड मीनिंग्स देखो. फॉग का मतलब कोहरा, कम्स का मतलब आना, लिटिल छोटा, फीट पैर, सिट्स बैठना, लुकिंग देखना, सिटी शहर, साइलेंट चुपचाप बिल्कुल, मूव्स स्थान परिवर्तन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. छोटी सी पोएट्री है तो इसके वर्ड मीनिंग्स भी ज़्यादा नहीं है.
क्वेश्चन एंड आंसर्स भी इसके थोड़े ही हैं, तो इसके बाद में इसके एमसीक्यूज भी और पीवाईक्यूज भी आपको कराने वाली हूँ इसी क्लास में, ठीक है। तो व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक, ठीक है। यहाँ पर कार्ल सैंडबर्ग ने फॉग को कैसा बताया है, तो सैंडबर्ग थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ कैट और किटन, बस आपको इतना याद रखना है। हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आता है, द फॉग कम साइलेंटली लाइक अ कैट कम साइलेंटली ऑन इट्स स्मॉल फीट। देखो फॉग कैसे आता है, बिल्कुल चुपचाप आता है, जैसे कि एक कैट अपने छोटे छोटे पैरों पर चुपचाप आती है। What does it in the third line refer to, जो थर्ड लाइन थी it sits looking, है ना, वो वाली, उसमें it का क्या मतलब था, तो it किस चीज को रेफर कर रहा था, फॉग को, जिसने पूरी सिटी को कवर कर लिया था, ढक लिया था। Does the poet actually say that the fog is like a cat? Find 3 things that tell us that the fog is like a cat. क्या उन्होंने सच में जो है ये बोला है कि फॉग जो है वो बिल्कुल कैट जैसा है, तो अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो 3 चीज़ें बतानी है। तो देखो उन्होंने फॉग को कैट जैसा नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ दोनों के जो मूवमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कंपेयर किया है, पूरा डायरेक्टली कैट और फॉग को नहीं कंपेयर किया। तो ना द पोएट ओनली यूजेस द कैट एज मेटाफॉर फॉर डिस्क्राइबिंग द फॉग, ठीक है, कैट नहीं फॉग। तो उन्होंने सिर्फ मेटाफॉर यूज किया है ना, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं किया, क्योंकि मेटाफॉर का मतलब ही ये होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन करना दो इररेलेवेंट चीजों का, ठीक है। ही कंपेयर्ड द कैट विद द फॉग इन फॉलोइंग वेज, उन्होंने कैसे कैसे कंपेयर किया है, इट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस लाइक अ कैट एज अ कैट ऑलवेज सिट्स विद इट्स नीज बेंट। देखो एक जब भी कैट बैठती है तो उसको अपने पैर मोड़ के ही बैठना पड़ता है, तो वैसे ही फॉग जो है वो पूरा वैसे ही एक तरीके से कवर कर रहा है, तो इस तरीके से बात हुई है। इट कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट एज इट कम्स स्लोली, ठीक है। फॉग और कैट दोनों का यहाँ पर मूवमेंट बताया कि दोनों ऐसे आते हैं स्लोली कि पता ही नहीं चलता कि वो कब आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 दे देने लाइंस और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसके पीवाईक्यूज जो हैं वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी सी पोइट्री है, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं भी नहीं। तो यहाँ पर देखो आपको पूरी पोइट्री दे दी है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे गए। द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो पूरी पोइट्री है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है What does the poet mean by little cat feet? जो बिल्ली के छोटे पैरों के बारे में बात हुई है, उससे पोएट क्या बताना चाह रहे हैं। तो लिटिल कैट फीट हियर रिप्रेजेंट द साइलेंट एंड केयरफुल स्टेप्स ऑफ अ कैट। अब देखो कैट को तुमने कभी भी देखा होगा, वो इतना धीरे और इतना केयरफुली आती है अगर उसको कोई शिकार करना होता है या उसको कोई चीज़ दिख रही होती है। तो यहाँ पर लिटिल फीट जो है उसको साइलेंट और केयरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए बताया गया है। The way fog comes resembles the step of a cat. अब जैसे फॉग आता है वो बिल्कुल कैसा लगता है, कैट वाले जैसे कैट चलती है स्लोली साइलेंटली वैसा ही लगता है। Choose a word from the above extract which means the same as the hind quarter of an animal. ठीक है, हिंड क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, पीछे वाला नीचे का हिस्सा जो है, तो वो क्या वो हॉन्चेस हुए, जो उकड़ू अपने घुटनों के बल बैठ रही है उसको बोला गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हॉन्चेस। हाउ इज द फॉग लुकिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी, फॉग जो है वो कैसा किस तरीके से देख रहा है पूरी सिटी के ऊपर। द फॉग लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस लाइक अ कैट। इट सिट्स लुकिंग, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर। देखो यहाँ पर ऑब्वियसली कैट और उसको कंपेयर किया गया, तो क्या यूज किया हमने, मेटाफोर यूज किया है, तो बस मेटाफोर लिख दोगे अपना आंसर हो जाएगा। ओके अब इसके एमसीक्यूज देखो। चूज द ऑप्शन विच क्वालिटीज ऑफ द कैट द कार्ल सैंडबर्ग अप्लाइज टू द फॉग। ठीक है, इसमें से कौन सी क्वालिटी है जो कार्ल सैंडबर्ग ने फॉग के ऊपर अप्लाई की है। Cats are independent animals. They don't follow the rules and they slip and slide in and out of our lives as they please. ठीक है, कैट्स जो है वो बिल्कुल आत्मनिर्भर एनिमल है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रूल से नहीं चलती, जब उनकी मर्जी होती है वो तब आती है, जब उनकी मर्जी होती है वो नहीं आती हैं। Cats are distrustful of strangers and can be jealous and moody. कैट्स जो हैं वो अजनबी लोगों पर यकीन नहीं करती और वो शायद जेलस और मूडी भी हो सकती हैं।
Cats are stealthy, moving in slow motion at times, and they appear to be moving in a mysterious fashion. कैट्स जो होती हैं वो स्टेल्दी होती हैं, मतलब काफ़ी केयरफुल और धीरे स्लोली चलती हैं, स्लो मोशन में चलती हैं, है ना. तो देखो ये वाला तो पूरा मैच हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट तो डेफिनेटली है. Cats often communicate with a combination of distinctive sounds and body languages. Cats जो है वो अलग अलग आवाज़ें निकाल कर और बॉडी लैंग्वेज से बात करती है, हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, तो ये तो नहीं है. Cats like to move on at their own pace and before you know it they have disappeared. Cats जो हैं उनको क्या है अपने हिसाब से चलना पसंद है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब आ रही है और कब जा रही है, तो ये भी डेफिनेटली फॉग जैसा लग रहा है. तो देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो ओनली 1 है ना, या फिर 2, 3 और 4 या 1, 3 एंड 5. तो तुम ध्यान से देखोगे तो 3 और 5 तो है, और 1 वाला जो है वो भी ऐसा ही है कि भाई वो रूल्स फॉलो नहीं करती, वो कब स्लिप एंड स्लाइड हो जाती हैं आपको पता भी नहीं चलेगा और अपने हिसाब से चलती हैं. तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भी बनेगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 5 जो है वो तीनों क्वालिटीज कैट और फॉग की क्या है, सेम है. इस तरीके से आप लिखोगे. ओके, क्लियर है ये वाला. The poet has used short lines to compose the given poem. Choose the option that lists the most appropriate explanation for the same. देखो इस पोएट्री को बहुत छोटी छोटी लाइन्स यूज करके बनाया गया है, तो इसमें से कौन सी लाइन्स अप्रोप्रिएट हैं वो बतानी है. By keeping the lines short, the poet keeps the liberty in stepping away from the rule, traditional form, logic और fact in order to produce our desired effect. क्या ये इसलिए था कि भाई शॉर्ट रखेंगे तो अपने हिसाब से काम कर पाएंगे, ट्रेडिशनल फॉर्म से दूर रह पाएंगे, है ना, तो अच्छी लगेगी, इफेक्ट अच्छा पड़ेगा. By keeping the lines short, the poet wants the reader to omit some parts of a sentence, which gives the reader a chance to fill in the gaps while reading it out. तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्वियसली उसकी पोएट्री है, हम क्यों ही fill in the blanks वाला गेम खेलेंगे. By keeping the lines short, the poet wants to introduce ambiguity or contradiction into an otherwise straightforward sentence. हो सकता है कि यहाँ पर वो दिखाना चाहते हैं कि क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ सिमिलर नहीं है, है ना. और बाय कीपिंग द लाइन शॉर्ट द पोएट इज कंट्रोलिंग द पेस टू मेक द रीडर स्लो डाउन, thereby reflecting the slow rolling in of the fog. Obviously फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, ये लाइन जो है वो पोएट्री को भी एक्सप्लेन करनी चाहिए. तो अप्रोप्रिएट कौन सी हुई, ये वाली हुई, क्योंकि यहाँ पर वो अपने हिसाब से जो है गति को कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना, और अपने हिसाब से वो स्लो दिखाना चाहते हैं कि रीडर धीरे धीरे पढ़े. तो ऑब्वियसली यहाँ पर फॉग से यही चीज़ रिलेट कर रही है, तो कौन सा वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है. समझ आ गया. इसीलिए थोड़ा सा देखो ध्यान रखना, इसके जो एमसीक्यूज हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, इसमें 1 वर्ड या शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं है, मोस्टली तुम्हें ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और उस हिसाब से तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा. हु इज द पोएट ऑफ फॉग, फॉग के पोएट का नाम क्या है, सबको पता है, कार्ल सैंडबर्ग है. Which of the following adjectives convey the manner in which the fog arrives? ठीक है, यहाँ पर कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो सही बता रहे हैं कि फॉग कैसे आता है. हार्शली एंड रफली, देखो हार्शली और रफली तो नहीं आता, कामली और स्लोली आता है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे. वायलेंटली और एंग्रीली भी नहीं होगा और एक्साइटेडली भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा वो कितना स्लो आ रहा है. तो कौन सा करेक्ट हो गया, कामली एंड स्लोली. द पोम फॉग इज अ, फॉग क्या है, सोनेट है, ऑड है, लिमरिक है या फ्री वर्स पोम है. इसका आंसर आप दोगे मुझे, ठीक है, कि आपको कितना पता है कि सोनेट क्या होते हैं, ओड क्या होती है, लिमरिक क्या होते हैं और फ्री वर्स पोएट्रीज क्या होती है. तो इसका जवाब जो है वो आप बच्चे दोगे. क्लियर है. Which of the following words convey the central theme of the poem? इसमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो थीम बता पा रहे हैं इस पोएट्री की. ethereal, enigmatic nature of fog, fog's effect on the senses, notion that fog has the power to hide the world's reality, या सारे के सारे. देखो इसमें देखो सारी चीज़ें हो रही हैं. ethereal, enigmatic nature भी दिख रहा है फॉग का कि फॉग की अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से अपना पेस है ना. इफेक्ट जो है वो भी दिख रहा है फॉग का, और फॉग के पास इतनी ताकत है कि वो पूरी रियलिटी कवर कर सकता है क्योंकि वो पूरा जो है उसके ऊपर फैल जाता है जैसा कि हमने देखा. तो इसमें सारे ऑप्शंस जो हैं आपके करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट ऑप्शन. अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी देख लो, सब्जेक्टिव टाइप. Stealth is an important aspect of fog. State any 2 instances from the poem Fog that suggest the same.
स्टेल्थ का मतलब क्या हुआ, बहुत केयरफुली स्लोली देखकर सारी चीज़ें करना, जो कि फॉग का एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। तो दो ऐसे इंस्टांसेस बताने हैं जो आपने इस पोइट्री में देखे हैं जो सेम बात बताते हैं। तो द कैट डज नॉट मेक अ साउंड वाइल इट मूव्स एंड द सेम डज द फॉग। देखो कैट जब मूव करती है तो वो कोई आवाज़ नहीं बनाती, और फॉग भी जब चलता है या आता है तो कोई आवाज़ नहीं होती। The way the fog sits is very much like a cat sitting on its haunches, looking here and there over the city, and the same does the fog enveloping the city. आप देखो जैसे कैट बैठती है वैसे सेम हमारा फॉग को हम कंपेयर कर सकते हैं, वो भी पूरी सिटी के ऊपर वैसे ही बैठ जाता है, सब कुछ अपने अंदर कवर करके। Highlight any two characteristics of fog from its description in the poem and justify your choice of characteristics briefly. क्या characteristics आपने देखे इस पोइट्री में, बेसिकली आपको वो बताने हैं। तो fog enters the city stealthily without making any noise। ये तो देखो बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार कि फॉग जो है वो सिटी में आ जाता है, पता भी नहीं चलता बिना आवाज़ किए। इट स्टेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े ही समय के लिए रहता है। सडनली एंड इनगल्स एवरीथिंग अंडरनीथ, उसके नीचे जो भी होता है वो सब अपने अंदर संभाल लेता है, मतलब पूरा कवर कर लेता है। इट एंड देन डिसअपियर सडनली विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, और फिर वो वापस गायब भी हो जाता है बिना कोई आवाज़ किए। Would you describe the role of the fog as active or passive? Support your answer with reference to the poetry. आप इसको एक्टिव बोलोगे या पैसिव बोलोगे, और अपना आंसर जो है वो पोम के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखो क्या है, ये पैसिव वन की तरह हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉग जो है इट इज़ कंपेयर टू कैट दैट लाइक्स टू सिट ऑन विंडो एजेस एंड लुक आउटसाइड। द फॉग टू सिट साइलेंटली फॉर अ वाइल एंड देन मूव्स ऑन। तो दोनों में सिमिलैरिटी है, तो इसलिए हम इसको पैसिव बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स आएंगे। तो ये छोटी सी पोइट्री थी, इसमें इतना ही सारी चीज़ें, इसके अलावा नहीं है कुछ, तो आराम से बहुत ईजिली आप कर सकते हो इसको। 15 to 20 मिनट्स में ये वाली आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से आप याद कर सकते हो चीज़ों को। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।